तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो कल की 2898 एडी का दोस्तों आप लोगों को पता है कि 27 जून को मूवी रिलीज हो रही है एंड यहाँ पे इसकी एडवांस बुकिंग भाई सब चालू हो चुकी है। तो जिस तरीके से दोस्तों मैं आप लोगों को एक एक पल पल की न्यूज़ देता हुआ आ रहा हूँ, तो अब यहाँ पे दोस्तों आप लोग ये समझ लो कि इस चैनल पर आप लोगों को छोटी से छोटी न्यूज़ आपको ज़रूर मिलेगी कल की 2898 एडी से। तो अभी यहाँ पे दोस्तों एडवांस बुकिंग से रिलेटेड जो भी न्यूज़ आई है अभी हाल फिलहाल की इस टाइम की टिल नाउ मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इस टाइम पे चल क्या रहा है। कल की 2898 एडी का जो भाई प्रीमियर शो है वो 26 तारीख को ही देखा दिया जाएगा। यानी कि बताया गया है कि जो बड़े बड़े यहाँ पे जो फैन पेज है वहाँ से जो आया है यानी कि ओवरसीज़ का, वो मैं आपको यहाँ पे पढ़ के बताता हूँ, ट्रांसलेट किया हुआ है। मैं आप लोगों को टोटल हिंदी में ही पढ़ के बताता हूँ। कल की 2898 एडी का प्रीमियर डे 26 जून पर बड़े पर्दे यानी कि PLF प्रीमियम लार्ज फॉर्मेट पर धमाकेदार रिलीज होगा। साथ ही कुछ IMAX शोज भी होंगे, लेकिन ये 27 जून से सीमित हो जाएंगे। यानी कि 26 जून तक कुछ, यानी कि जो प्रीमियर डे हो रहा है 26 जून का, मूवी 27 जून को रिलीज हो रही है, तो 26 जून को कुछ यहाँ पे IMAX शोज होंगे यानी कि IMAX पे चलेगी, लेकिन वो 27 जून से प्रॉपर वे में चलेंगे। ओवरसीज में तो भाई यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि वहाँ तो भंडारा सा लगता है। IMAX पे ही मूवी चलती है और प्रीमियम लार्ज फॉर्मेट पे चलती है, क्योंकि वहाँ की जो मूवीज़ होती हैं वो काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैसों में भी एंड टेक्नोलॉजी में बनी हुई होती हैं। तो अब यहाँ पे लेकिन ये 27 जून को सीमित हो जाएंगे। मैंने आपको बता दिया एक क्वाइट प्लेस की अमेरिका में बुकिंग 27 जून से ही खुल चुकी है, जिससे पूरे हफ्ते के लिए ज़्यादातर IMAX एंड प्रीमियम लार्ज फॉर्मेट शोज उसी फिल्म के लिए बुक हो गए हैं। यानी कि आप समझ के चलो कि उसी मूवी के लिए ही सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम लार्ज फॉर्मेट एंड IMAX शोज बुक हुए हैं और किसी फिल्म को अभी यहाँ पे प्राथमिकता नहीं दी गई है। बहुत बड़ी बात होती है, ज़रा बहुत बड़ी बात होती है। ओवरसीज़ की फिल्मों को भी ज़्यादा प्राथमिकता नहीं मिल रही, भाई इसको मिल रही है, कमाल हो गया। एंड यहाँ पे आगे चलते हैं, तो बेहतर होगा कि आप 26 जून को ही बड़े पर्दे पर फिल्म देखें बजाय बाद में। ये अपना एक थ्योरी बता रहे हैं कि अगर आप भाई ज़्यादा फ़ैन हैं तो आप लोग पहले ही दिन देख लो, यानी कि 26 जून को देख लो जिस दिन प्रीमियर हो रहा, फिल्म देखे बजाय बाद में। अमेरिका में 600 करोड़ के बजट वाली इस महाभारतीय फिल्म को किसी साधारण स्क्रीन पर देखने के, यानी कि उनका कहने का मतलब यह है कि कभी आपको आगे जाके प्रीमियम लार्ज फॉर्मेट पे या IMAX पे मूवी देखने को ना मिले, इस वजह से आप 26 जून को देख लो। आपने अमेरिका में रहने वाले दोस्तों को बताओ, और मतलब वहाँ के लोगों को जिनको नहीं पता है कि भाई जाके देखो 26 जून को प्रीमियर है वगैरह वगैरह, जो भी आपके फ्रेंड वगैरह हैं। अब आगे चलते हैं। देखो भाई यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ कि कल की 2898 एडी की बुकिंग एक्चुअली में स्टार्ट हो चुकी है। एडवांस बुकिंग USA में स्टार्ट हो चुकी है और अभी टिल नाउ जो हमारे पास रिकॉर्ड है वो है 8 लोकेशंस का। 8 लोकेशंस पे ये मूवी की एडवांस बुकिंग स्टार्ट हुई है। 166 टिकट्स यहाँ पे सोल्ड आउट हुए हैं और $5,500 का दोस्तों यहाँ पे अमाउंट बन रहा है। यानी कि जितनी भी चीज़ें अभी, जितने भी टिकट्स यहाँ पे सोल्ड आउट हुए हैं, $5,500 से ऊपर डॉलर यहाँ पे कलेक्ट हो चुके हैं। मतलब और 28 शोज़, यानी कि 28 से 30 शोज़ अभी इसके खुले हैं। $5,500 से ज़्यादा यहाँ पे इसका अमाउंट हो चुका है, यानी कि अर्न कर लिए हैं। अब यहाँ पे दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ ट्रेलर के बारे में कि ट्रेलर जो आने वाला है वो एक्चुअली में आप लोगों को किस किस लैंग्वेज में और बड़े पर्दे पे दिखेगा, नहीं दिखेगा, क्या चल रहा है, क्या नॉर्थ में दिखेगा या साउथ में दिखेगा। द टीम इज प्लानिंग टू स्क्रीन कल की 2898 एडी ट्रेलर इज सेलेक्टेड थिएटर्स अक्रॉस तेलुगु स्टेट, यानी कि कुछ सेलेक्टेड थिएटर तेलुगु स्टेट्स में 10 जून को गेट रेडी फॉर ट्रेलर स्ट्रॉम और कल की 2898 एडी। यानी कि आप लोग तैयार हो जाएं, ख़ास तौर से जो तेलुगु में रहते, यानी कि तेलुगु स्टेट्स के, तेलुगु लैंग्वेज के उस साइड के, यानी कि केरला, हैदराबाद, मतलब साउथ के ज़्यादातर थिएटर्स में 100% आप लोगों को देखने को मिल जाएगा तेलुगु लैंग्वेज में। अब हिंदी लैंग्वेज में, हिंदी में यहाँ पे दिखता है या नहीं दिखता है वो आगे की बात होगी, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि कहीं तो आ रहा है। अब आगे चलते हैं। एक बड़ी फिल्म पूरे अमेरिका में तेलुगु और पूरे कनाडा में हिंदी भाषा में IMAX पर रिलीज़ हो रही है। प्रीमियर और पहले दिन के लिए एक शो दिखाया जाएगा। उसके बाद एक क्वाइट प्लेस डे 1 डिज्नी के साथ 1 साल पहले हुए समझौतों के कारण सभी सिनेमाघरों में लग जाएगी। वितरित प्रत्यांगिरा
यूएस दूसरे दिन से पर्याप्त संख्या में PLF शो यानी कि प्रीमियम लार्ज फॉर्मेट शो चलाने की कोशिश कर रहा, भले ही कुछ महीने पहले एक पॉइंट प्लेस डैन विद के कई PLF स्लॉट बुक हो चुके हैं। अब ये जो न्यूज़ आई है दोस्तों, आई है, ये एक कॉइन पैलेस वाले कह रहे हैं अपनी बात। अब ये कहाँ तक सच है ये मुझे यहाँ पे क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये कुछ अलग बात कह रहे हैं। हालांकि इनका जो एक ट्विटर अकाउंट है ये वहाँ से इन्होंने शेयर किया। अब क्या है इसके बारे में अभी कुछ यहाँ पे बात निकल के नहीं है। बात करते हैं फर्स्ट प्रीमियर की जो होने वाला है। देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ, जो टाइमिंग दी गई है इन्होंने, जो मेन टाइमिंग दी गई है एक्चुअली में नॉर्थ अमेरिका में 1:30 बजे यानी कि 1:1.30 PM CST यानी कि सेंट्रल टाइम। अब चलते हैं 11.30 AM, यह है PST टाइम, PST यानी कि पैसिफिक टाइम। अब यहाँ पे 2.30 यानी कि 2:30 बजे 2:30 PM, यह है ईस्टर्न टाइम। अब इससे आप लोग देख लो कि आप लोग कहाँ पे क्या आपके हिसाब से क्या होगा। अब यहाँ पे दोस्तों यूएसए प्रीमियर एडवांस सेल्स अक्रॉस यानी कि क्रॉस कर तो लिया है 5,000 से ज़्यादा यानी कि $5,500 का। अब आने वाले टाइम में ये अमाउंट कितना बढ़ के आता है ये देखने वाली बात होगी। और मैं आप लोगों को दोस्तों ये बात कह के चल रहा हूँ कि ये जो ट्रेलर होने वाला है काफ़ी बड़ा ट्रेलर, ही बड़ा मतलब ये नहीं कि 10-15 मिनट का होगा, यानी कि ह्यूज फैन फॉलोइंग वाला ह्यूज हाइप ट्रेलर। और इस ट्रेलर को लेके काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोग बाग बातें कर रहे हैं, हर जगह में बातें हो रही हैं। और यहाँ पे मूवी का जो रन टाइम है वो भी देखो 2 घंटे 45 से 50 मिनट का यहाँ पे निकल के आ रहा है। मतलब जो भी थिएटर में टिकट बुक कर रहा है यानी कि ओवरसीज में जो एडवांस बुकिंग हुई है वहाँ पे लगभग 65 मिनट का 165 मिनट का रन टाइम निकल के आ रहा है। अब 165 मिनट के रन टाइम में आप अंदाज़ा लगा लो कि 2 घंटे 45 से 50 मिनट की ये मूवी दोस्तों होने वाली है। तो 2 घंटे 50 मिनट की जब ये मूवी दोस्तों हमें देखने को मिलेगी और ये कॉन्सेप्ट आप देखेंगे कितना बड़ा है, तो चीज़ें इसका मतलब ये है कि बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगी। और तेज़ी से आगे बढ़ने का मतलब यह है कि पब्लिक को अपने दिमाग को खोल के जाना पड़ेगा, दिमाग को लगाना पड़ेगा एक एक चीज़ में। तो मुझे इस बात से साफ जाहिर होता है कि मूवी का बजट छोड़ो आप, चाहे 600-700 करोड़ हो, लेकिन ये एक एक आदमी 2 या 3 बार देखने वाला है। क्योंकि पहली बार देखने के बाद जब आदमी बाहर निकलेगा तो उसको एक्चुअली में ये लगेगा कि मैं दोबारा एक बार और देखूं, वो सीन मैं समझ नहीं पाया, मैं दोबारा से टिकट लूं और दोबारा से जाके देखूं। ये 100% देखना होने वाला है। मेरे हिसाब से इस मूवी का रन टाइम लगभग 3.5 घंटे होना चाहिए था, क्योंकि ये चीज़ और ये कॉन्सेप्ट लंबा रहता ना तो पब्लिक को यहाँ पे मज़ा आता है। छोटे में निकाल रहे हैं, या तो हो सकता है दूसरा पार्ट इन्होंने जितना शूट किया हो उसको ही जल्दी से जल्दी लेके आने, यानी कि नेक्स्ट ईयर ही दूसरा पार्ट यहाँ पे आने की संभावना हो सकती है। देखते हैं दोस्तों आगे होता क्या है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे मैं अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।